हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज each charge 1 coulomb are placed on the x-axis with coordinates x equal to 1 2 4 8 dot dot infinity. If charge of 1 coulomb is kept at the origin, that what is the net force acting on 1 coulomb charge? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे करा है कि इनफिनाइट नंबर का चार्ज जो है वो हमने लिया हुआ है, जिसका प्रत्येक चार्ज का वैल्यू जो है वह 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, और उसको एक्स एक्सिस पर जो है वह अलग अलग कोऑर्डिनेट पर, जो यहाँ पे देख रहे हैं कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1 2 4 8 और इन्फिनिटी तक, उस कोऑर्डिनेट पर जो है हम इन्फिनाइट तक जो है वह चार्ज को प्लेस किए हुए, और कह रहा है कि एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, उसको जो है उसी एक्स एक्सिस के जो है वह ओरिजिन में प्लेस किया हुआ है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इस 1 कूलम चार्ज पर जो है, जो बाकी हमारे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसके द्वारा जो नेट फोर्स लगेगा वह नेट फोर्स कितना है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ओरिजिन पर जो चार्ज है वह 1 कूलम का चार्ज है, लेकिन जो बाकी कोऑर्डिनेट के जो अलग अलग पोजीशन पर रखा है उसका जो वैल्यू है वह माइक्रोकूलम है। तो इसको पहले हम जो है वह कूलम में जो है वह कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाता है 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 10 का पावर माइनस 6। सॉल्यूशन में यहाँ पे अब आगे हम देखेंगे कि हमको जो है वो नेट फोर्स निकालना है इस ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चार्ज और इस चार्ज के बीच, तो देख रहे हैं कि ये जो है वह हमारा 1 कूलम का चार्ज है और ये जो है वह 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, लेकिन देख रहे हैं दोनों जो है वो पॉजिटिव नहीं, इसलिए इस दोनों चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस दोनों के बीच में, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज है और सेम चार्ज जो है वह रिपल्सर होता है। इसका मतलब इस 1 कूलम चार्ज पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वह फोर्स जो है वह हम मान लेंगे कि ये जो है वह F1 फोर्स। उसी प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ पे चार्ज हैं जो कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ अलग अलग पोजीशन पर, सभी चार्ज के द्वारा जो है वह फोर्स लगेगा इस 1 कूलम चार्ज पर। ओके, तो हम जो है इसका अलग अलग निकाल लेते हैं। जो 2 पोजीशन पर था इसको हम मान लेते हैं F2, 4 पर था उसको मान लेते हैं F3 और 8 पर था उसको हम मान लेते हैं F4। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है F1, उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस चार्ज का जो वैल्यू है वह है 1 कूलम और इसका जो चार्ज का वैल्यू है वह है 10 के पावर माइनस 6 कूलम है। ओके, और बाय में जो है इसका जो आर डिस्टेंस है वह है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, जो ओरिजिन से 1 पोजीशन पर। उसी प्रकार से F2 निकल जाएगा, वह भी निकल जाएगा k इंटू 1 और इंटू 10 के पावर माइनस 6 बाय 2 स्क्वायर, क्योंकि इस 1 कूलम चार्ज पर जो है जब इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन जो है वह इधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वह डिस्टेंस जो है वह 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 2 स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से 3 जो हो जाएगा वह हो जाएगा k डॉट 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 बाय, इसका पोजीशन है यहाँ पर 4 पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो है वह हो जाएगा F4, वह भी हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 बाय, लेकिन पोजीशन अलग अलग है, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। उसी प्रकार से हम जो है वह इन्फिनिटी तक जो है वह निकाल। ओके, तो जो हमारा इस 1 कूलम चार्ज पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस और डॉट डॉट जो है वह चला जाएगा इन्फिनिटी। तो उसके वैल्यू को अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे F नेट फोर्स इक्वल टू F1 का जो वैल्यू है वह है k इंटू 10 के पावर माइनस 6 बाय 1 स्क्वायर। उसी प्रकार से है k इंटू 10 के पावर माइनस 6 बाय 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 10 के पावर माइनस 6 का 4 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से ये चला जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे F नेट जो फोर्स हमारा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं k जो है वह सब में सेम है और 10 के पावर माइनस 6 जो है वह भी सब में सेम है, तो इसको जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारे पास बच जाता है 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1 बाय आगे 8 स्क्वायर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो F नेट फोर्स होगा, अब यहाँ पे k का वैल्यू हम जानते हैं वो होता है 9 इंटू 10 के पावर
9 और यहाँ पे है वह है इंटू 10 के पावर -6, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये इंटू। यहाँ पर जो एफ नेट हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर जो है वह 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 6 तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वह हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस और डॉट डॉट जो है वो इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा सीरीज है, ये सीरीज जो है वह जीपी में है। ओके, ये जो है वह जीपी में। तो जब जीपी में रहता है तो इसका जो हम लोग सम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है सम इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। ओके, तो a जो होता है वह फर्स्ट टर्म होता है, तो ये जो है यहाँ पर है 1 बाय 1 स्क्वायर, इसका मतलब a का जो वैल्यू है वह 1 है। और r जो है, तो r को अगर हम देखते हैं यहाँ पे निकालने के लिए, हम एक टर्म को जो है वह उसके पहले वाले टर्म से जब हम डिवाइड देते हैं तो वह हमारा r निकलता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको जो है डिवाइड दे देंगे इससे, ये हो जाएगा 1/4 और बाय 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब r का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4। उसी को यहाँ पर हमको क्या करना है, अब पुट करना है। तो एफ नेट इक्वल टू जो है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 9000 और यहाँ पर आ जाएगा सीरीज में a का वैल्यू 1 है और 1 माइनस r का वैल्यू है 1/4। ओके, ये हो जाएगा 9000। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे 1/4 माइनस 1/4। ओके, ये हो जाएगा 9000। यहाँ पर जो है वह हो जाएगा 1/3/4। 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, ये जो है वो कट जाएगा 3000। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3000 इंटू 4। ओके, जो हमारा आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 12000 न्यूटन। इसका मतलब ये जो है वह इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है, जो हमारा ऑप्शन बी में जो है वह है जो करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।